Hey students, how are you? Good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are on the third unit and in this unit chapter number 6 we are reading the lesson This is Jody's Fan। और इसे हमने पढ़ा कि जोडी नाम का छोटा लड़का जिसने हिरनी को मार दिया था उसके बच्चे को पालना चाहता है और वह उसको जंगल में ढूंढने जाता है और इत्तेफाक से वो बच्चा उसको मिल भी जाता है और किस प्रकार से वह उसको घर लेकर आता है और कैसे उसका ध्यान रखता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, हम 2 क्लासेस हमने कर ली हैं इसकी। अब हम इसकी तीसरी क्लास जो थर्ड वीडियो है वो हम करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से, ही वॉज अफ्रेड दैट, वो इस बात से भी डरा हुआ था। यहाँ से पढ़ना है हमने, इसे ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड बाई जेंटली, उसने बड़ी जेंटली उसके बगल को पुचकारा और एज दाउ दी फान वर ए चाइना डियर, धीरे से इतने आराम से पुचकारा मानो कि ये जो हिरनी का बच्चा है, ये हिरनी जो ये फान है ये कोई चाइना मिट्टी का बना हुआ फान है। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो उसको तोड़ सकता है, ब्रेक इट। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, इसकी चमड़ी बड़ी, इसकी खाल बड़ी सॉफ्ट थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन, ये स्लीक का अर्थ होता है स्मूथ एंड शाइनी, ये बिल्कुल चिकनी और चमकदार थी। एंड क्लीन और साफ़ थी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और इसकी जो है स्किन में से घास की स्वीट सेंट, मधुर सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड दी फान फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से उठा और उसने फान को ज़मीन पर से उठाया। स्लोली, ही रोज स्लोली, वह खुद धीरे से उठा। इसके बाद इसने लिफ्टेड दी फान, फान को उठाया, हिरनी के बच्चे को उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, इसकी जो टांगें हैं वो ढीली लटकी हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, इसकी जो टांगें थी बड़े ही हैरान आश्चर्यजनक ढंग से, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक ढंग से लंबी थी, लंबी लंबी टांगें थी इस फान की। एंड ही हैड टू होस्ट द फान, होस्ट मीन उठाना, और उसे इस फान को ऊपर उठाना पड़ा एज हाई एज पॉसिबल, जितना ऊंचा उठा सकता था। अंडर हिज आर्म, अपने हाथों से जितना ऊंचा उठा सकता था अपने हाथों में इसको उठाया, क्योंकि इसकी टांग बहुत लंबी थी। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक, जोडी को इस बात का डर था कि कहीं ये लात मारनी शुरू ना कर दे। एंड ब्लीट, और मिमियाना शुरू ना कर दे। एट साइट, देख कर। एंड स्मेल, और सूंघ कर। ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ को, क्योंकि आपको पता है कि उसकी माँ कुछ ही दूरी पर मरी पड़ी थी और इसने सोचा कि उस रास्ते से नहीं ले जाऊंगा, इधर पास में इसकी माँ मरी पड़ी है, अपनी माँ को देखकर कहीं ये लात मारना और मिमियाना शुरू ना कर दे, इसलिए वह दूर से लेकर गया। ही स्कीटर्ड द क्लीनिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट, स्क्रीट होता है किनारा, तो वह किनारे किनारे चल दिया। ही स्कीटर्ड द क्लीनिंग, क्लियरिंग क्या होता है, जो साफ़ किया हुआ मैदान है पेड़ों को काटकर, वह उस साफ़ की हुई जगह के किनारे चल दिया। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट, और उसने जंगल में से, घने जंगल में, थिकेस्ट घने जंगल में अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज दिस बर्डन, इस बोझ को उठाकर संघर्ष करना बड़ा मुश्किल काम था, मतलब इसको बोझ को उठाए जंगल में से निकलना बड़ा मुश्किल काम था। दी फान्स लेग्स कोट इन दी बसेस, फान की टांगें बार बार झाड़ियों में फंस जाती थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट
हिज ओन विद फ्रीडम, और वह इन टांगों को जो है इतनी आराम से नहीं निकाल पाता था, उसकी टांगों को आराम से झाड़ियों में से नहीं निकाल पाता था। फ्रीडम मीन आराम से नहीं निकाल पाता था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस, उसने इसके चेहरे को भी बचाने की कोशिश की। शील्ड होता है बचाना, ढाल बनाना। फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, कांटेदार, प्रिकलिंग होते हैं कांटेदार, और वाइन होती हैं बेल। जो कांटेदार बेल थी जंगल में, उन बेलों से बचाने के लिए भी कोशिश की इसने। तो उसने फान के चेहरे को कांटेदार बेलों से भी बचाने की कोशिश की, कहीं कांटेदार बेल इसके चेहरे को ना चीर दें। इट्स हैड बॉबल्ड विद हिज स्ट्राइड, इट्स हैड, इस बच्चे का जो सिर है, फान का जो सिर है, वो बोबल्ड, ऊपर नीचे हिल रहा था। विद हिज स्ट्राइड, हिज स्ट्राइड, किसकी स्ट्राइड? जोड़ी की। स्ट्राइड मीन तेज चाल से, जब जोड़ी तेज तेज डंग भरता हुआ चल रहा था। स्ट्राइड होता है लंबे डंग भरकर चलना। जब वह लंबे लंबे डंग भरकर चल रहा था तो हिरन की जो गर्दन है वो लटकी हुई थी और ऊपर नीचे हिल रही थी। हिज हार्ट थम्प्ड, उसका जो दिल है वो धड़क रहा था। जोड़ी का दिल धड़कने लगा। विद द मार्वेल, मार्वेल मीन शानदार होता है, ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, इस बात से कि हिरन ने उसको स्वीकार कर लिया है। एक्सेप्टेंस मीन स्वीकार करना। इस बात को सोचकर के हिरन ने उसको अपना लिया है, उसका ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगा। ही रीच्ड द ट्रेल, वह मुख्य रास्ते पर पहुंचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और जितना तेज़ वो चल सकता था वो चलने लगा। अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, आखिर में वो मोड़ पर आ गया। इंटरसेक्शन होता है मोड़ या घुमाव। विद द रोड होम, उस सड़क पर जो घर जाती थी, घर जाने वाली सड़क के मोड़ पर आ पहुंचा। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए ठहर गया। एंड सेट दी फान डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने सेट दी फान डाउन, उसने फान को नीचे रख दिया। ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, इसकी हिलती हुई टांगों पर खड़ा कर दिया। डैंगलिंग मीन हिलती हुई, कांपती हुई। इट वेवर्ड ऑन दैम, ये टांगों पर कांपने लगा। वेवर्ड मीन कांपना। इट लुक्ड एट हिम, इसने जोड़ी को देखा। एंड ब्लीटेड, और मिमियाने लगा। ही सैड इंचांटेड, उसने खुश होते हुए कहा। इंचांटेड मीन खुशी मनाते हुए कहा। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, थोड़ी सांस तो ले लूँ। आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें ले चलूँगा। आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, थोड़ा सांस लेने के बाद। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसको याद आया कि उसका पिता बताता था। दैट ए फान वुड फॉलो, कि हिरनी का बच्चा पीछे पीछे आने लग जाता है। इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर पहले इसको उठाकर चला जाए, इसको गोद में उठाकर अगर एक बार चला जाए तो बाद में ये पीछे पीछे आने लग जाता है, ऐसा उसका पिताजी बताता था। ही स्टार्टेड अवे, वो चल पड़ा स्लोली, धीरे धीरे। द फान स्टार्टेड आफ्टर हिम, फान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ही केम बैक टू इट, फिर वह वापस फान की तरफ आया। एंड स्ट्रोक्ड इट, और इसको पुचकारा। एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर दोबारा दूर चला गया। इट टुक ए फ्यू वोबलिंग स्टेप्स, फान ने फिर कुछ लड़खड़ाते कदम रखे। वोबलिंग मीन लड़खड़ाते। टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ लड़खड़ाकर कुछ कदम रखे। एंड क्राइड, और फिर चिल्लाने लगा फान। पीटियसली, दयनीय रूप से, दयनीय ढंग से चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, ये चाहता था, उसके पीछे पीछे आना चाहता था। इट बिलोंग्ड टू हिम, ये अब उसका था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वह खुशी के मारे, लाइट हेडेड हो जाना मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक ढंग से नहीं सोचना। तो वह ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, तो खुशी के मारे वो जो है बड़ा खुशी के मारे बड़ा प्रसन्न हो रहा था, लाइट हेडेड हो रहा था और कुछ नहीं सोच रहा था। अनेबल टू थिंक क्लियरली,
साफ साफ कुछ नहीं सोचे जा रहा था, बस उसको लग रहा था कि ये मेरा है मेरा है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, वह इसको पुचकारना चाहता था, फॉन्डल पुचकारना। टू रन, भागना चाहता था। रोम्प, रोम्प का मतलब है प्ले। विद इट, इसके साथ खेलना चाहता था। एंड टू कॉल टू इट, इसको पुकारना चाहता था। टू कम टू हिम, अपने पास बुलाना चाहता था, वह इसको अपने पास बुलाना चाहता था, इसके साथ खेलना चाहता था। आगे देखिए, ही डेयर्ड नोट अलार्म इट, ही डेयर्ड नोट, उसका साहस नहीं हो रहा था अलार्म इट, इसे डराने का। अलार्म क्या होता है? फ्राइटन। वो नहीं ये सोच रहा था कहीं ये डर ना जाए, तो इसको डराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, लड़के के हाथ दुखने लगे। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और मजबूर होकर के, फोर्सफुली मजबूर होकर के उसे दोबारा रुकना पड़ा। वैन ही वॉकड ऑन, जब वो चल पड़ा दोबारा। द फान फॉलोड हिम एट वंस, तो ये फान भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटल डिस्टेंस, उसने इसको कुछ दूर तक चलने दिया। अलाउड मीन चलने देना, इजाज़त देना, वॉक चलने की, लिटल थोड़ा सा, डिस्टेंस मीन दूर तक। देन पिकड इट अप अगेन, फिर इसको दोबारा उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब घर की दूरी कुछ भी नहीं रही थी, घर बिल्कुल वो घर के समीप आ गया था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, वो पूरे दिन चल सकता था। एंड इन टू द नाइट, और पूरी रात चल सकता था। कैरिंग इट, इसे उठाए उठाए। एंड वॉचिंग इट फॉलो, और इसको पीछे पीछे आता देखकर वो दिन और रात चल सकता था, इतनी उसको खुशी मिल रही थी। ही वॉज वेट विथ स्वीट, वह पसीने से भीग गया था। बट ए लाइट ब्रीज, लेकिन एक हल्की सी हवा, ब्रीज मीन पवन, हवा, ब्लू, लेकिन एक हल्की सी हवा बह रही थी। थ्रू दी जून मॉर्निंग, जून की सुबह सुबह हल्की सी हवा बह रही थी। कूलिंग हिम, उस हवा ने उसको ठंडा कर दिया, हालांकि पसीने आ रहे थे, लेकिन जून की सुबह की ठंडी हवा ने उसको थोड़ा सा कूलिंग, आराम, राहत दी। द स्काई वाज एज क्लियर, साफ आसमान इतना साफ था। एज स्प्रिंग वाटर, जितने के झरने का पानी साफ होता है। इन ए ब्लू चाइना कप, किसी नीले से चीनी मिट्टी के कप में अगर हम झरने का पानी डालें तो वो जितना साफ़ होता है उतना साफ आसमान था। ही केम टू दी क्लियरिंग, वो उस साफ़ वाली जगह पर आया जहाँ पेड़ों को काट करके साफ़ जगह बना रखी थी, वहाँ पर आ गया। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन, बड़ा ही ताज़ा, एंड ग्रीन, और हरियाली थी। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद वहाँ फ्रेशनेस थी और चारों तरफ हरियाली थी। ही फंबल्ड विद द लैच, लैच क्या होता है? चिटकनी, दरवाजे की चिटकनी। फंबल्ड मीन संघर्ष करना, उसने चिटकनी के साथ संघर्ष किया कुछ देर घर की चिटकनी खोलने के लिए, क्योंकि वो अपनी गोद में फान को उठाए हुए था, तो एक हाथ से चिटकनी खोलने का प्रयास किया। एंड वाज फाइनली ओब्लाइज्ड टू सेट, और आखिर में उसको बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेट डाउन, बैठ जाने के लिए। द फान, फान को बैठाने के लिए। टू मैनेज इट, ताकि वह फान को मैनेज कर सके, उसको बैठा सके। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू दी हाउस, सोचने लगा मैं पैदल चलकर घर में जाता हूँ। इन टू पैनीज बेडरूम, अपने पिताजी के बेडरूम में सीधा पैदल जाऊँगा। विद दी फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, और मेरे पीछे पीछे ये हिरण का बच्चा चलकर आएगा, तो पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। बट एट दी स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर जाते ही, दी फान बाल्कड, इसने फान ने जो है हार मान ली, बाल्कड हार मानना। एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम दैम, और सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। किसने? फान ने। ही पिकड इट अप, इसने फिर इसको उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और सीधा अपने पिताजी के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, उसका पिताजी जिसका नाम पेनी था वो आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड, जोडी ने दूर से पुकारा, पापा लुक, देखो पापा। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके बेड के बगल में खड़ा था। द फान क्लच्ड हार्ड,
और जो फान है वो मजबूती से चिपका हुआ था, क्लचड मीन चिपका हुआ, अगेंस्ट हिम, जोड़ी के से चिपका हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी, पेनी को ऐसा लगा, पेनी इसके पिताजी का नाम है, पापा को ऐसा लगा, द बॉयज आइज वर एज ब्राइट, कि लड़के की आंखें भी उतनी ही चमक रही हैं, एज दी फांस, जितनी इस हिरनी के बच्चे की चमक रही हैं। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई, यू फाउंड हिम, कि तुम्हें ये मिल गया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर किचन में गया। द फान वो बर्ड आफ्टर हिम, फान भी उसके पीछे पीछे हिलती टांगों से उसके पीछे पीछे गया, वो बर्ड में लड़खड़ाते हुए। ए पान ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क, सुबह के दूध का एक बर्तन, एक प्याला रखा था। स्टूड इन द किचन सेफ, किचन की रसोई की सेफ में रखा था, अलमारी में रखा था दूध। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इस पर मलाई आ गई थी, क्रीम आ गया था, मक्खन। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने क्रीम को एक जग में निकाल लिया। स्कीम्ड होता है उतारना, क्रीम उतार करके, मलाई उतार करके जग में रख डाल दी। ही प्योर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड, फिर उसने दूध को एक छोटे से गोर्ड, क्या होता है समझ लो, जग में डाल दिया उसने, एक छोटे से कमंडल होता है वैसे गोर्ड, उसने दूध को एक छोटे से कमंडल में डाला। ही हेल्ड इट आउट टू दी फान, उसने इस कमंडल को आगे फान की तरफ बढ़ा दिया। ही बटिड इट सडनली, उसने एकदम से टक्कर मारी। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघते ही। ही सेव्ड इट, लेकिन जोडी ने इसको बचा लिया, किसको, दूध को। प्रीकेरियसली, एकदम से, सावधानी से। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर, लुढ़क जाने, बिखर जाने से बचा लिया। ओवर द फ्लोर, फर्श पर। प्रीकेरियसली होता है व्यर्थ में, उसने दूध को व्यर्थ में फर्श पर बिखर जाने से रोक लिया। हालांकि इसने तो टक्कर मार दी थी, लेकिन दूध बिखरते बिखरते बचा। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, उसने सोचा कि कमंडल में दूध का कुछ नहीं हो सकता। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने दूध में अपनी उंगलियां डुबोई। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फान्स सॉफ्ट वेट माउथ, और सारी उंगलियों को दूध में भिगोकर उसके फान के सॉफ्ट मीन नरम नरम, वेट माउथ गीले मुंह में उंगलियां डाल दी। इट सकड ग्रीडली, वह उंगलियों को लालचवश चूसने लगा। सक मीन चूसना, ग्रीडली मीन लालच में। वैन ही विदड्रू दैम, जब उसने उंगलियों को निकाल लिया मुंह में से। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, यह ज़ोर ज़ोर से ब्लीट करने लगा, विम्याने लगा। एंड बुटेड हिम, और उसको टक्कर मारने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, फिर उसने अपनी उंगलियों को डुबोया दूध में। एंड एज दी फान सकड, और जिस समय फान उंगलियों को चूस रहा था। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने धीरे से उंगलियों को दूध में डाल दिया। द फान ब्ल्यू, एंड फान आगे बढ़ा। एंड सकड, एंड और चूसने लगा, दूध को चूसने लगा। एंड सनोर्ड होता है आवाज़ निकालना, और आवाज़ निकालने लगा। इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स, वह अपने छोटे छोटे खुरों को पटकने लगा। इम्पेशेंसली मीन आतुर होकर के, धैर्य खोते हुए, उतावलेपन में अपने खुरों को पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो, जितनी देर तक उसने दूध में अपनी उंगलियां डुबोए रखी। द लेवल ऑफ द मिल्क, उसने दूध के सतर तक, दूध के अंदर जहाँ तक दूध का सतर था, सतह तक उसने अपनी उंगलियां डुबोए रखी। द फान वाज कंटेंटेड, फान तब तक संतुष्ट रहा। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और फान ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। ड्रीमली मतलब आराम से, या ड्रीमली सपने लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा कि वो अपनी माँ का दूध पी रहा है। इट वॉज इकैस्टसी मीन आनंद विभोर हो जाना। टू फील, जब वो महसूस कर रहा था। इट्स टंग, कि हिरनी के बच्चे की जो जीभ है, अगेंस्ट हिज हैंड, उसके हाथ को चाट रही है, तो वो आनंद विभोर हो गया। इकैस्टसी होता है आनंद विभोर। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, इसकी छोटी सी पूँछ आगे पीछे हिल रही थी।
द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड, और आखिर में जो थोड़ा सा दूध बचा वो भी गायब हो गया। इन ए स्विरल ऑफ फोम, एक झाग सा बन करके। स्विरल ऑफ फोम क्या होता है? मतलब जो आखिरी घूंट था वो एक झाग के रूप में ख़त्म हो गया। एंड गर्गलिंग, और गर्गल क्या होता है? गलपना। मतलब जो आखिरी घूंट बचा था उसको अभी फान ने उस आखिरी दूध को गलप लिया और वो झाग में तब्दील हो गया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर जोड़ीज़, दिस इज़ माई फान, दिस इज़ जोड़ीज़ फान। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी आपको कि किस प्रकार वो हिरन के बच्चे को जंगल से लेकर आता है, और क्योंकि इन्होंने इसकी माँ को मार दिया था तब से ये सोच में पड़ जाता है कि छोटा बच्चा कैसे जंगल में रहेगा, भूखा मर जाएगा। तो ये अपने घर लेकर आता है, बड़ी तकलीफ़ें उठाता हुआ जंगल में रात को ढूंढता है इसको, और बड़े मुश्किल से अपने घर लेकर के आता है। तो अब फान भी खुश है और जोड़ी भी खुश है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।